दोस्तों, धर्मवीर फिल्म 1977 की एक हिंदी भाषा की सुपर डुपर हिट फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र जितेंद्र ने एक साथ काम किया है और ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। राजकुमारी मीनाक्षी शिकार करने के लिए बाहर जाती है। उसे एक शिकारी और योद्धा ज्वाला सिंह जो प्राण होता है उसकी जान हमलावरों से बचा लेता है। ज्वाला सिंह जंगल में अपने एक बाज दोस्त शेरू के साथ रहता है। जो प्राण होता है उनके साथ एक बाज होता है जिसका नाम शेरू होता है। राजकुमारी मीनाक्षी उसे जान बचाने के लिए इनाम देने की पेशकश करती है, मगर वो इनाम की जगह उससे शादी करने के लिए उसका हाथ मांगता है। लेकिन उसके पिता उसकी इस मांग से इनकार कर देते हैं। उसी रात उनकी नींद एक बाघ के कारण खुल जाती है। वो शेर एक गांव वाले को मार देता है। ज्वाला अपने कपड़े से उस मृतदेह को ढक देता है। वो उस शेर के साथ लड़ाई करता है और उसी शेर के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है। राजकुमारी उस गांव वाले की मृतदेह को देखकर सोचने लगती है कि यही ज्वाला सिंह है, क्योंकि उसके कपड़े उसके ऊपर पड़े थे, जिससे उसे भारी सदमा लग जाता है। उसके पिता उसकी शादी एक राजसी परिवार में करा देते हैं। ज्वाला को पता नहीं होता कि मीनाक्षी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मीनाक्षी का भाई राजा सतपाल सिंह जो जीवन होता है, वो बोलता है कि भविष्यवाणी के अनुसार वह अपने सबसे बड़े भांजे द्वारा मारा जाएगा। मीनाक्षी एक बच्चे को जन्म देती है और सतपाल उस बच्चे के जन्म लेने के कुछ ही समय बाद उसे मारने के लिए खिड़की से बाहर फेंक देता है, मगर गिरते हुए बच्चे को बाज आकर पकड़ लेता है और उड़ते हुए अपने मालिक ज्वाला के पास आ जाता है। ज्वाला शेर के कारण काफ़ी घायल हो जाता है। उसका इलाज एक लोहार और उसकी पत्नी करते हैं। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं होती और पक्षी एक बच्चे को लाता है तो उन्हें लगता है कि वो उपहार स्वरूप उसे बच्चे को लाया है। अब ज्वाला को होश आता है तो लोग सारी बात बताते हैं और वो उनसे कहता है कि इस बच्चे को वे लोग अपने बच्चे की तरह पालें। वही पता लगता है कि मीनाक्षी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है और सतपाल को तो बस पहले बच्चे से ही खतरा था। इस कारण वो दूसरे बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने बच्चे से उसे बदल देता है। लेकिन उसकी पत्नी उसके सोने के बाद वापस बच्चों को बदल देती है। फिर बच्चे बड़े होने लगते हैं। सतपाल अपने बच्चों के साथ बेकार तरीके से व्यवहार करता है। उसे लगता है कि वो उसका बच्चा नहीं बल्कि मीनाक्षी का बच्चा है। बड़े होने के बाद धर्म यानी धर्मेंद्र अपने पिता की तरह लोहार बनने की सोचता है। वहीं वीर जितेंद्र जो राजकुमार होता है, जिसे जल्द ही राजा बनाया जाने वाला होता है, वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धर्मवीर की जोड़ी बन जाती है। उन्हें तब ये पता नहीं होता कि वह दोनों असल में भाई हैं। धर्म को राजकुमारी जीना तमान से प्यार हो जाता है और वहीं वीर को गांव की एक लड़की रूपा नीतू सिंह से प्यार हो जाता है। उनकी मुलाकात ज्वाला सिंह से होती है जो प्राण होते हैं, जो उन्हें तलवारबाजी में महारत हासिल किया होता है। वो धर्म को तलवारबाजी सिखाता है, जिससे धर्म भी एक बहुत अच्छा तलवारबाज बन जाता है। सतपाल को सच्चाई पता चल जाती है कि वीर उसका बेटा नहीं है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि जब तक धर्म और वीर एक दूसरे के
दोस्त बने रहेंगे, तब तक वो किसी भी तरह अपने बेटे को राजा नहीं बना सकता। इस कारण वो धर्म और वीर के बीच में दुश्मनी पैदा करने के लिए धर्म की माँ को शाही तीर से मार देता है। उस राज्य का कानून होता है कि आँख के बदले आँख वाला होता है। धर्म अपनी माँ के बदले महारानी मीनाक्षी से उसकी माँ बनने को कहता है। इसके बाद वीर और धर्म के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है और वह दोनों लड़ने लगते हैं। सतपाल सोचता रहता है कि अगर किसी ने किसी को भी मारा तो मारने वाले को दूसरे की हत्या करने के दोष में मार दिया जाएगा, जिससे एक ही वार में धर्म और वीर खत्म हो जाएंगे। लड़ाई के दौरान बूढ़ा लोहार आ जाता है और महारानी को बताता है कि किस तरह उसे धर्म एक बाज के कारण मिला था, और जो उस कपड़े को दिखाता है जिसमें वो बच्चा लपेटा गया था। महारानी को एहसास होता है कि उसका ही बेटा है धर्म, जिसे बाज ने गिरते हुए पकड़ लिया था। वो उन दोनों की लड़ाई को बीच में आकर रोक देती है और उन्हें बताती है कि वो दोनों सगे भाई हैं। वे दोनों भाई एक हो जाते हैं और उसके बाद वे लोग सतपाल के द्वारा इकट्ठा किए हुए गुंडों से लड़ते हैं और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है और अंत में सतपाल को धर्म मार देता है। और ये बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। और इस फिल्म का पहला गाना था, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से ना टूटेगी ये धर्मवीर की जोड़ी। अगला गाना है, ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। अगला गाना है, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जब प्यार किया तब प्यार किया। अगला गाना है, अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। अगला गाना है, बंद हो मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और अगला गाना भी वही है, सात अजूबे इस दुनिया में। ये गाना दुखी मन से गाया जाता है और ये सभी गाने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र धर्म सिंह, जितेंद्र वीर सिंह, जीनत अमान, राजकुमारी पल्लवी, नीतू सिंह रूपा, प्राण ज्वाला सिंह, इंद्राणी मुखर्जी, महारानी मीनाक्षी, जीवन सतपाल सिंह, रंजीत सिंह, सुजीत कुमार, राजकुमार, सुजन सिंह, देव कुमार, आज़ाद, शपरू, बी.एम. व्यास और प्रदीप कुमार। धर्मवीर फिल्म 1977 में आई थी। ये ऐसी मूवी थी जिसने धर्मेंद्र की एक अलग पहचान तो बनाई ही, साथ में जितेंद्र के लिए भी कई रास्ते खोल दिए थे। हालांकि जितेंद्र किरदार से और उनके खुद के डील डॉल की वजह से धर्मेंद्र से कीमती नज़र आए और ज़िंदगी में और रियल लाइफ में भी जितेंद्र धर्मेंद्र से बहुत हल्के किरदार में थे। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सभी समीकरण बदल गए थे। धर्मेंद्र के साथ फिल्म करते समय धर्मेंद्र के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उन्हें यह साबित कर दिया कि उन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुकाबला केवल स्क्रीन पर नहीं था बल्कि असल ज़िंदगी में भी वो दोनों आमने सामने थे। वो तो शायद सभी लोग जानते ही होंगे कि हेमा मालिनी की वजह से ये करीब करीब वही दिन थे जब दोनों में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था। और जब साल 1980 में हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई तब भी दोनों में द्वंद्व युद्ध जारी था। और इस शांत युद्ध का असर भी ऐसा था कि स्क्रीन पर यह जोड़ी धमाल मचा रही थी।
और निर्माता निर्देशक इस जोड़ी को अपनी फिल्मों में दोहराने के लिए उत्सुक रहते थे और दोहराया भी गया। जैसे 1980 में आई फिल्म दी बर्निंग ट्रेन, साल 1982 में आई सम्राट, और फिर 1983 में फिल्म आई जानी दोस्त, और फिर उसके बाद साल 1987 में फिल्म आई इंसाफ की पुकार, और फिर जान हथेली पर भी उसी समय आई थी। और जाति तौर पर हमें लगता है कि ये सभी फिल्मों ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। और धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी तो बहुत ही सुपरहिट मानी जाने लगी थी। दोस्तों, ये धर्मवीर फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी, आपने इसे ज़रूर देखा होगा। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई, लेखक थे कादर खान, पटकथा थी प्रयागराज, कहानी थी जीवन प्रभा देसाई, निर्माता थे सुभाष देसाई, छायाकार थे एन.वी. श्रीनिवास, और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1977। दोस्तों, ये फिल्म तो आपने धर्मवीर आप सबने देखी होगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।